सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज गुरु में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि SBI अप्रेंटाइज 2021 के फॉर्म्स को हम कैसे भर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। SBI अप्रेंटाइज 2021 के फॉर्म आ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह क्या है? एजुकेशन क्राइटेरिया में आप एक ग्रेजुएटेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज क्राइटेरिया है आप 20 से 28 साल तक के होने चाहिए। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 28 साल। इसकी फ़ीस है 300 रुपीज़ ओपन, OBC और EWS के लिए, और बाकी सबके लिए नील मतलब 0 रुपीज़ फ़ीस है। इसका अप्रेंटाइज ड्यूरेशन आपको मिल जाता है 1 साल तक का, और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,000 रुपये महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पे ये हमारा SBI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पे जो येलो कलर में ऊपर दिया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, हमें वहाँ क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे फर्स्ट नेम दिया है मतलब आपका नाम, कंफर्म नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। देन आपको उन सबको कंफर्म करना है, मतलब वापस से वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर, जहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर में भी सेम डालना है, और अल्टरनेट में कोई दूसरा डालना है। फिर ईमेल आईडी में हमें अपनी ईमेल आईडी डालना है, और डोमेन सिलेक्ट करना है, जैसे कि yahoo.com, gmail.com, आपका जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंफर्म में सेम डालना है। यहाँ कैप्चा कोड हमें सिक्योरिटी कोड में एंटर करना है। देन हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप आएगा ओके का, हमें ओके पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक ये वेरिफिकेशन हमें रिमाइंडर आ जाएगा ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद। उसके लिए हमें इस फॉर्म में हमें अपनी इमेज चाहिए होंगी, जो कि 20 to 50 KB की होनी चाहिए, और साइन 10 to 20 KB की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक साइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ हमने एक इमेज सेलेक्ट की है, जिसकी हम विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, और इमेज बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब हमने इसको रिसाइज कर लिया है यहाँ पे, और अब हम इस इमेज को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अब हम अपने साइन को करेंगे। साइन की यहाँ हमने विड्थ, हाइट और परसेंट, जैसे कि हमने यहाँ पिक्सल्स चुन ली है, हमें विड्थ हाइट कितनी सेट करनी है हम यहाँ वो चुन लेंगे। सपोज़ मैंने विड्थ ली 200, मैंने हाइट ली 213। तो ये नीचे हमें रिकमेंडेशंस दिखाएगा, और फिर हम इसका फाइल फॉर्मेट वगैरह भी अगर चेंज कर सकते हैं हमें करना है तो। उसके बाद हम यहाँ पे क्वालिटी चेंज करेंगे, जो कि हमने अभी 95 कर दी है, एंड देन हम रिसाइज करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जब ओके क्लिक किया था पॉपअप पे, उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ हमें अभी रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इमेजेस रिसाइज कर ली है। तो हम सिंपल चूज़ फाइल क्लिक करेंगे। यहाँ हमने जो भी अपनी फ़ोटो रिसाइज की है हम वो ऐड कर देंगे। देन हम अपनी यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर देंगे, और फिर हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ हो गया हमारा थर्ड स्टेप डिटेल्स का। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। स्टेट में आप यहाँ पे हम महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहे हैं, और लैंग्वेज में मराठी। दोस्तों आप वही स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ की आपको स्टेट लैंग्वेज आती हो, या फिर आपने 10th या 12th में आपका वो लैंग्वेज एक सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे हमने येस कर दिया है। अब हम डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस चुनेंगे। पहला हमने चुन लिया है नागपुर, वर्धा, और थर्ड है अमरावती। अब यहाँ पे कैटेगरी आती है अंडर रिजर्व, EWS, OBC, SC, ST। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आपको सिंपली वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ हमने अंडर रिजर्व कर लिया है। सब कास्ट में आपको आपकी कास्ट लिखनी है, जैसे आप कौन से कास्ट के हो आपको वहाँ पे वो मेंशन करना है। नहीं भी किया तो चलेगा। यहाँ पूछा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो आप नहीं करिए, अगर है तो येस करिए। देन यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे नहीं भी फिल कर सकते हैं। तो फिर हम जाएंगे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यहाँ लिखा है हमें यहाँ पे अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। जैन, मुस्लिम, सिख, हिंदू, आप जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हमें जिस स्टेट से एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए हमें यहाँ पे वो स्टेट सिलेक्ट करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हमें कहाँ चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया है नागपुर।
तो अब हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। हमने डे चुन लिया, मंथ चुन लिया और ईयर चुन लिया। तो यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी एज दिखा देगा, ठीक है। देन जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, अदर्स। यहाँ पे डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर, आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है तो आपको, अगर है तो येस, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। जो जुड़वा भाई बहन का जेंडर क्या है, जेंडर, नाम लिखिए उनका। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, विडोअर है, डिवोर्स्ड है, जुडिशियली सेपरेटेड है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। फादर्स फर्स्ट नेम में आपके पिताजी का पहला नाम आएगा, ठीक है। फादर्स लास्ट नेम में आपका सरनेम आएगा। मदर्स फर्स्ट नेम में आपके मम्मी का फर्स्ट नाम आएगा, आपके मम्मी का नाम आएगा। मदर्स लास्ट नेम में उनका सरनेम आएगा। देन यहाँ पे हमें एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, यहाँ पे हमें एड्रेसेस दिए गए हैं। अगर आपका एड्रेस बड़ा है इसीलिए यहाँ एड्रेस 2, एड्रेस 3 दिया गया है। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ एड्रेस डालने के बाद यहाँ अदर ऑप्शंस है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमें अपना पिन कोड यहाँ सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ स्टेट अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है वो एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हमें ये ऑप्शन टिक करना है, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पे आप एड्रेस चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। फिर हमें पॉपअप हमें जब जब आएगा हमें वो ओके करना है। तो अब हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कौन से स्ट्रीम में किया है, साइंस है साइंस, कॉमर्स है कॉमर्स डालिए, ठीक है। यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के एग्रीगेट मार्क्स पूछे हैं और मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। अगर आपका सीजीपीए है तो आप अपना टोटल सीजीपीए भी डाल सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी में अपना यूनिवर्सिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पूछा है डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन द अटेनमेंट ऑफ दिस क्वालिफिकेशंस। क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कोई और जॉब का। और नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि आपने एसबीआई या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है। तो हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे नो किया है। अगर आपने कहीं पे भी काम किया है एज अ ट्रेनिंग तो आपके लिए ये जॉब नहीं है। फिर नीचे लैंग्वेजेस नोन है, हमने लैंग्वेजेस डाल दी, हमें जितनी आती है पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। देन हम फिर वैलिडेट डिटेल्स करेंगे। यहाँ पे ओके पॉपअप आया, हमें उसे ओके कर देना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। ओके, तो ये हमने वैलिडेट डिटेल्स करने पे हमारा ये वाला पेज एक ओपन होगा। तो ये पेज हमारा ऐसा दिखेगा। वैलिडेट डिटेल्स हमने जो भी डाली है अब तक, जितनी भी डाली है, ठीक है। वैलिडेट डिटेल्स करने से क्या होगा ना, हमें वो एक बार पूरी की पूरी डिटेल्स दिखा देगा हमने जो भी अपने फॉर्म में फिलअप किया है। सो ये हमने इन्होंने हमको दिखा दिया ये पूरा फॉर्म। हमें यहाँ आई कंफर्म करना है कि हाँ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है बराबर है, ठीक है। तो मैंने ये कंफर्म, ये जो भी सिग्नेचर है वो मेरी है। यहाँ हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे कर देना है और पॉपअप में ओके करना है। अब आपको क्या आएगा ना, एक अमाउंट पे करना होगा इस फॉर्म के लिए, अगर आप अंडर रिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो। और यहाँ एक कोड दिख रहा है जिसे हम कहेंगे कैप्चा कोड, यहाँ पे जो दिख रहा है हमें वो सिक्योरिटी कोड में फिल कर देना है। और उसके बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गया। आप यहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ प्रिंट फॉर्म ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।